आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एमएस वर्ड के इस पावरफुल वीडियो में, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा इंसर्ट टाइप की पूरी डिटेल जानकारी। इंसर्ट टाइप का कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा जो आप इसमें क्लियर ना कर पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में काफी ऑप्शन होते हैं और जिसका अलग-अलग यूज़ होता है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, यदि मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि इसी तरीके का डेली मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड होती रहती है, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे तो वीडियो आप मिस नहीं कर पाएँगे। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले क्या करना है, आपको इंसर्ट टैब में आ जाना है और इंसर्ट टैब में पहला ग्रुप मिलता है पेजेस ग्रुप। और पेजेस ग्रुप पहली चीज़ आप ये ध्यान में रखिएगा कि जो ग्रुप का नाम है ना, वह क्या है, उसी से रिलेटेड ऑप्शन की ग्रुपिंग किया गया रहता है। जैसे लाइक यहाँ पे पेजेस लिखा गया है, तो जो भी ऑप्शन है वो पेज पे ही अप्लाई होगा, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे मुझे एक रैंडम डॉक्यूमेंट तैयार करना है, तो मैंने किया है इक्वल और रैंड टाइप किया। मैंने कहा कि मुझे टोटल 10 पैराग्राफ चाहिए, फिर कॉमा मैंने किया, मैंने कहा कि हर एक पैराग्राफ में 10 लाइन चाहिए और मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज़, उसके बाद कर दिया एंटर बटन प्रेस। ये करते ही आप देख सकते हैं मुझे क्या मिल गया, एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट मिल चुका है। मैं कंट्रोल ए कर लेता हूँ और कंट्रोल जे कर दे दूंगा, तो कंट्रोल जे से क्या हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड की अलाइनमेंट जो है अच्छे से सेट हो गया है। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है कवर पेज का। जैसे मान लीजिए कोई भी डेटा आप तैयार करते हैं तो उसका फर्स्ट पेज जो रहता है उसी को हम कवर कहते हैं, कवर पेज कहते हैं। कोई भी बुक्स या कॉपी आपको दिखेगी तो उसका कवर पेज थोड़ा सा अट्रैक्टिव रहता है, जिसको देखते ही पता चल जाता है कि इसमें क्या है। तो आप तो एमएस वर्ड का यदि पूरा नॉलेज ले लेंगे तो आप आसानी से पूरी डिटेल जो है बना सकते हैं। लेकिन अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे कवर पेज का एक ऑप्शन दिया गया है, तो कुछ कवर पेज इसमें पहले से बने होते हैं जिसका यूज हम कवर पेज के लिए कर सकते हैं। जिसमें कई सारे डिजाइन के कवर पेज मिलेंगे, उसकी मुझे बस क्या करनी पड़ती है, एडिटिंग करनी पड़ती है। तो जब मैं कवर पेज पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कई सारे कवर पेज आ जाएंगे। तो यहाँ से मैं स्क्रॉल कर लूंगा और स्क्रॉल करने के बाद जो भी मुझे कवर पेज अच्छा लगेगा मैं उस पे क्या करूंगा, सिंपल क्लिक कर दूंगा और क्लिक करते ही जो फर्स्ट पेज मेरा होता है वहां पे मेरा क्या आ जाएगा, कवर पेज आ जाएगा। और कवर पेज में देखिए आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर ईयर था और नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइटल है वगैरह, मतलब बहुत सारी चीजें इसमें आपको देखने के लिए मिल रही है। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लिया इसे, तो यहाँ पे ईयर पूछा जा रहा है तो मैंने कर दिया ईयर 2025। ऐसे मैंने रैंडम बनाना स्टार्ट किया। यहाँ पे देखिए कई सारे क्लिप ऐड किया गया रहता है, कई सारे टेक्स्ट बॉक्स और शेप्स को इंक्लूड करके इसे बनाया गया रहता है। इसका कलर आप खुद से भी चेंज कर सकते हैं, अभी आगे समझ में आएगा कैसे करना है। मैं नीचे चलता हूँ तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल दिख रहा है, मैंने इसमें क्लिक किया और क्लिक करते ही ये पूरा सिलेक्टेड है। मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ एमएस ऑफिस, ठीक है, एमएस ऑफिस 2024, ठीक है। इस तरीके से अब कह रहा है डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है, तो डॉक्यूमेंट का टाइटल मैंने लिख दिया एमएस वर्ड, ठीक है। जो मैं नोट्स बना रहा हूँ किसका है, एमएस वर्ड का है। फिर यहाँ पूछ रहा है एचपी यानी आथर बताया जा रहा है एचपी, तो मैं इसे डिलीट करके यहाँ पे अपना चैनल का नाम लिख देता हूँ। लाइक्स मैंने टाइप किया लेट्स, और लेट्स ग्रो टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल, ठीक है। ऐसे मैंने टाइप किया और देखिए क्या है, इसको मैंने टाइप कर लिया और टाइप करने के बाद इसका कलर चेंज करना है या फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, तो कोई भी चीज आप चेंज करना चाहते हैं तो अपनी जरूरत के अनुसार चेंज कर सकते हैं। अगला नंबर क्या मिल रहा है आपको, ब्लैंक पेज मिल रहा है। तो ब्लैंक पेज क्या होता है, मैं नीचे चलता हूँ। जैसे मान लीजिए हम ऐसे कोई डेटा तैयार कर दिए हैं और बीच में मुझे क्या पड़ गई जरूरत, एक ब्लैंक पेज की जरूरत पड़ गई, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया। देख सकते हैं मैंने सिलेक्शन यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक ब्लैंक पेज आ जाए, तो ब्लैंक पेज के लिए मैं आ जाऊंगा यहाँ पे और ब्लैंक पेज पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो जहां पे मेरा सिलेक्शन रहता है ना, वहां पे एक ब्लैंक पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करूंगा, देखिए बीच वाला पेज क्या है, एक ब्लैंक है, और जो सिलेक्शन के बाद है वो तीसरे पेज पे चला जाएगा और जो सिलेक्शन के पहले है वो पहले पेज पे आ जाता है। यानी ऐसे समझिए
कि हम क्या किए, यहाँ पे क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद जब ब्लैंक पेज पे मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही ब्लैंक मतलब सिलेक्शन के पहले की चीज़ें जो है फर्स्ट पेज पे चली जाएँगी और जहाँ मेरा सिलेक्शन रहता है वहाँ पे ब्लैंक पेज आ जाएगा और जो सिलेक्शन के बाद रहता है वो तीसरे पेज पे चला जाता है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ब्लैंक पेज ऑप्शन का यूज़ करके जो है अपने डॉक्यूमेंट में एक ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हैं। अगला यहाँ पे ऑप्शन है पेज ब्रेक का, तो पेज ब्रेक से ये होता है कि मैं पेज को क्या कर सकता हूँ, ब्रेक कर सकता हूँ, यानी पेज को 2 भागों में क्या कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद जो है मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करूँगा, तो वहीं से मेरा पेज जो है 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। यदि आप चाहते हैं कि पेज को ब्रेक करना बट आप ऑप्शन नहीं यूज़ करना चाहते हैं, आप जहाँ से ब्रेक करना चाहते हैं वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा और क्लिक करने के बाद जो है आपको कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस कर देना है। आपका पेज वहीं से जो है 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टैब पे। नेक्स्ट टैब मेरा है टेबल का। तो टेबल का यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट एरिया में टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसका इंसर्ट करने का तरीका देखिए क्या है। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ छोटे-छोटे बॉक्सेस मिलते हैं। राइट साइड जाएँगे कॉलम की संख्या बढ़ती है, डाउन साइड आएँगे रो की संख्या बढ़ती है। तो जितने रो और कॉलम का मुझे टेबल चाहिए उतने रो और कॉलम का यूज़ कर सकते हैं। बट ये भी हो सकता है कि जितना आपको कॉलम की नीड है उतना कॉलम यहाँ पे ना हो, जितने रो की नीड है उतना रो ना हो। तो आप रैंडम आप कोई टेबल बना लीजिएगा, आप रो और कॉलम को जो है बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं अपने ज़रूरत के अनुसार। मैंने जब इंसर्ट करना चाहा तो इस पे क्लिक कर दूँगा तो उतने रो और कॉलम नंबर का जो है यहाँ पे टेबल इंसर्ट होकर आ जाएगा। दूसरा तरीका देखिए, फिर मैं इंसर्ट में चलता हूँ और यहाँ पे टेबल पे जाता हूँ और टेबल पे जाने के बाद एक कहता है इंसर्ट टेबल, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद जो है आपसे पूछा जाएगा कॉलम्स नंबर फिर रो का नंबर, तो कितने कॉलम का टेबल मुझे बनाना है। मैंने कहा कि 5 कॉलम्स का जो है टेबल बनाना है और 10 रो चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके जो है 10 रो को कर लेता हूँ और करने के बाद जो है ऑटो फिट बिहेवियर आएगा। इसका मतलब ये होता है कि कॉलम को फिक्स करना या कैसे आप करना चाहते हैं। जैसे कह रहा है कि फिक्स्ड कॉलम विड्थ या R2 करके आप आगे करेंगे तो जितना पेज की चौड़ाई रहेगी उसके अनुसार कॉलम की चौड़ाई जो है एडजस्ट होकर आ जाएगा। मैं सिंपल इस पे ओके कर देता हूँ। जितना मैंने चूज़ किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं रो और कॉलम जो है मिलकर एक टेबल बन चुका है। फिर इसी में दोबारा मैं आगे बढ़ता हूँ। जब मैं दोबारा यहाँ पे आगे बढ़ूँगा तो फिर टेबल इंसर्ट करा के देखेंगे। फिर मैं आ जाता हूँ यहाँ पे टेबल में और इंसर्ट टेबल पे जाते हैं और इंसर्ट टेबल पे जाने के बाद अगर R2 की जगह पर यहाँ पे टॉप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, आप बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ा सकते हैं? जो और रो की चौड़ाई हो उसको आप अपने अनुसार कर सकते हैं कि कितना सेंटीमीटर का चौड़ा जो है आपको रो चाहिए मतलब कॉलम चाहिए। अगर आप इसी के आगे बढ़ते हैं तो एक ऑटो फिट टू कंटेंट्स मिलेगा। इसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, ये कंटेंट के अनुसार चलेगा, यानी उतने रो और कॉलम का एक टेबल बनेगा। बट जब भी हम कोई चीज़ टाइप करेंगे, लाइक्स मैंने टाइप किया नेम, तो उसी के अनुसार देखिए कॉलम की चौड़ाई बढ़ गई। फिर मैं टाइप करता हूँ और यहाँ पे मैंने टाइप किया फादर्स नेम, तो जैसे-जैसे टाइप करेंगे उसी के अनुसार जो है कॉलम की चौड़ाई बढ़ेगी और जैसे-जैसे मैं लिखा हुआ चीज़ डिलीट करूँगा वैसे ही कॉलम की चौड़ाई क्या है, घटेगी। 2 तरीका हो गया। तीसरा चीज़ देखिए इसमें क्या है, जब मैं इंसर्ट में जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए क्या है, टेबल आएगा और टेबल पे जाने के बाद जब इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो रो नंबर और कॉलम नंबर फिल करिएगा। अगर ऑटो फिट टू विंडो कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जितना चौड़ा आपका वर्क एरिया है उसी के अनुसार आपका टेबल बनेगा और जब भी मैं कुछ लिखना स्टार्ट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक आगे की तरफ बढ़ रहा है। बैक करेंगे तो बैक होता चला जाएगा। इस तरीके से आप टेबल क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए क्या है इसमें, दूसरा तरीका है, यहाँ पे आएँगे तो एक ऑप्शन मिलता है ड्रॉ टेबल का। ड्रॉ टेबल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पेंसिल का साइन मिलेगा। इस साइन का यूज़ करके जो है हम क्या कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। आपको माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करना है और होल्ड करके जो है एक बड़ा-सा बॉक्स बना लेना। बॉक्स का मतलब क्या है, टेबल जितना बड़ा आपको बनाना है उतना बड़ा एक आउटलाइन क्रिएट करना है, एक बड़ा-सा बॉक्स क्रिएट करना है। अब जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं यहाँ सीरियल नंबर लिखना, तो मैं माउस का पॉइंटर यहाँ पे रखूँगा, पेंसिल का साइन
साइन जो दिख रहा है, लेफ्ट बटन होल्ड करके डाउन ऐसे मूव करना है। तो देखिए हमने पूरा लाइन टच नहीं किया, बट ये एकदम सीधी लाइन जो है बन के आ चुकी है। मान लीजिए यहाँ पे मैं नेम लिखूंगा तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, एक और कॉलम की लाइन बना दूंगा। इसके आगे चलूंगा तो यहाँ पे एक कॉलम लाइन बना दूंगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, और ड्रॉ टेबल का यूज करके भी जो है हम टेबल बना सकते हैं और अपने अनुसार बना सकते हैं। ये ऑटोमेटिक या विंडो के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। स्केप कर देंगे, ये ऑप्शन जो है रिमूव हो जाएगा, यानी ब्रश पेंसिल का साइन जो है हट जाएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट देखिए क्या है, यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल है, ये अभी बताएंगे बाद में, मतलब लास्ट में बताएंगे। यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट है, इससे क्या होता है एक्सेल ओपन हो जाएगा और जब हम जो काम करना चाहते हैं, काम करने के बाद कहीं भी क्लिक करेंगे तो वहां पे डेटा जो है मेरा एमएस वर्ड में टेबल की तरह जो है इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ के क्विक टेबल का मतलब क्या होता है, क्विक टेबल में ये होता है कि बहुत सारे टेबल का फॉर्मेट जो है इसमें ऑलरेडी बना के रखा गया रहता है। अगर इस फॉर्मेट में आप काम करना चाहते हैं, आपको सिंपल इस पे क्लिक कर देना है, उसी फॉर्मेट का यहाँ पे जो है टेबल एक इंसर्ट होकर आ जाएगा। आप अपने जरूरत के अकॉर्डिंग जो है इसे क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना सारा तरीका होता है टेबल बनाने का। तो सिंपल मैं एक पहले टेबल बनाऊंगा, तो मैं आ जाता हूँ इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से मैंने एक छोटा सा टेबल बना लिया। और बनाने के बाद देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे एक बॉक्स दिख रहा है, रेक्टेंगल बॉक्स है, इस पे जा रहे हैं तो एरो की दिख रहा है। अगर मैं लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको जिधर मूव करूंगा उधर ये मूव होता चला जाएगा। इससे क्या होता है, टेबल की हाइट और विड्थ को जो है हम कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने जरूरत के अनुसार। जो भी आपको सुविधा लगे उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक एरो की दिखेगा, यहाँ पे पॉइंट दिखेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा चीज, जब आप क्लिक करते हैं तो इसमें कुछ फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जो है ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तीसरा चीज ये है कि जब आप इस पे माउस का पॉइंटर रख लेते हैं और लेफ्ट बटन होल्ड करते हैं तो आप इसे कहीं भी अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो जो भी आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग हो आप इसे क्या कर लेंगे, मूव कर लेंगे। तो ये आपके अनुसार जो है इधर उधर जो है मूव हो सकता है। अगला नंबर ये है कि अगर मान लीजिए इस कॉलम को सिलेक्ट करना है मुझे, तो यहाँ पे पॉइंट रखना है, तो यहाँ पे एक एरो पॉइंट बन जाएगा, यानी एरो की दिखेगा, आप क्लिक कर दीजिएगा, पूरा कॉलम एक ही बार में आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से यदि रो सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे पॉइंट रखिएगा, आपको यहाँ पे रो मतलब एरो की दिखेगा, इस पे क्लिक करिएगा, आपका पूरा रो जो है एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके बीच में कोई कॉलम इंसर्ट हो जाए तो उस कॉलम लाइन पे जाइएगा, यहाँ पे प्लस का साइन बनेगा, आप क्लिक कर दीजिएगा, एक और कॉलम क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रो को भी इंसर्ट कर सकते हैं। आप रो लाइन पे जाइए, यहाँ प्लस पे क्लिक करिएगा, एक रो इंसर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे कॉर्नर पे न जाकर इसके बीच में कहीं लाइन पे जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों तरफ क्या बन रहा है, एरो की बन रहा है। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर दूंगा। अब लेफ्ट बटन होल्ड करके इसको राइट करेंगे तो कॉलम की चौड़ाई बढ़ेगी, इसको लेफ्ट करेंगे तो कॉलम की चौड़ाई घटेगी। तो इस तरीके से कॉलम की चौड़ाई को कम या ज्यादा किया जा सकता है। अगर मैं रो लाइन पे जाता हूं तो यहाँ भी ऐसे दिखेगा, आप लेफ्ट बटन प्रेस करके नीचे करेंगे तो हाइट बढ़ेगी, ऊपर करेंगे तो हाइट कम होगी। तो इस तरीके से रो की हाइट को कम या ज्यादा किया जा सकता है। तो शायद बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। यदि आप चाहते हैं टेबल डिलीट करना, आप इस पे क्लिक करके पूरा टेबल सिलेक्ट कर लेंगे और केवल आप डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो आपका टेबल नहीं डिलीट होगा, बट इसमें जो चीज आप लिखे रहते हैं, लाइक्स में यहाँ पे नेम लिख दिया और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया, सॉरी यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया क्या चीज, फादर्स नेम। ठीक है, यहाँ पे सिंपल मैंने टाइप किया। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ और डिलीट बटन प्रेस करूंगा तो मेरा डेटा डिलीट हो जाएगा, बट मेरा टेबल नहीं डिलीट हुआ है। यदि आप टेबल केवल डिलीट करना चाहते हैं और यही बस सिलेक्टेड टेबल आपको डिलीट करना है, आपको शिफ्ट बटन के साथ डिलीट बटन प्रेस कर देना है, आपका डेटा भी डिलीट होगा और टेबल भी डिलीट होगा। मैंने सिंपल कंट्रोल Z किया, मेरा पूरा टेबल जो है दोबारा इंसर्ट हो चुका है, यानी अंडू ऑप्शन का यूज कर लिया गया, तो ये बैक होकर आ चुका है। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट मेरा ये है कि इसमें कहीं भी हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक टेबल डिजाइन टैब मिलेगा, एक टेबल लेआउट टैब मिलेगा। तो टेबल डिजाइन पे आएगा तो बहुत सारे डिजाइन मिलेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद कई सारे डिजाइन मिलेंगे। आपको जो डिजाइन अच्छा लगेगा उस पर आप क्लिक करिएगा, आपका टेबल उसी डिजाइन में जो है कन्वर्ट होकर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो है जैसे हेडर रो करेंगे तो देखिए डार्क कलर था, हट गया।
अगर यहाँ पे देखिए टोटल रो है तो नीचे वाला जो है टोटल रो है तो टोटल का साइन बन के आ जाएगा। यहाँ पे बैंडेड रो है तो देखिए एक डार्क एक लाइट दिख रहा है, बट मैंने इसको लगाया तब, अगर हटा दे रहा है तो हट जा रहा है। तो इस तरीके से जो है आप डार्क लाइट में जो है रो या कॉलम को बदल सकते हैं। इसी के आगे बढ़ते हैं तो ये शेडिंग होता है। शेडिंग से क्या होता है, किसी भी सेल में या पूरे टेबल में या किसी भी सिलेक्टेड सेल में जो है हम कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से शेडिंग से क्या कर सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं, ठीक है? अगला पॉइंट क्या है, बॉर्डर यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आइएगा, बॉर्डर का स्टाइल चूज़ कर लीजिएगा। जो ही आप बॉर्डर स्टाइल चूज़ करते हैं तो यहाँ पे ब्रश का साइन बन जाता है। जिस लाइन पे आप बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं बस लेफ्ट बटन प्रेस करके ऐसे मूव करिएगा तो बॉर्डर होता चला जाएगा। इसी के जस्ट आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से और भी बहुत सारे बॉर्डर के स्टाइल मिलेंगे। आप बॉर्डर स्टाइल चूज़ करिएगा और लेफ्ट बटन होल्ड करके ऐसे मूव करिएगा तो बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि बॉर्डर की विड्थ को बढ़ा दिया जाए तो इसके नीचे वाला ऑप्शन यूज करके आप बॉर्डर की विड्थ को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप चाहते हैं कि इसके कलर को चेंज कर दिया जाए तो यहाँ पे पेन कलर में आइएगा, जो भी कलर आप बॉर्डर का देना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जब इसको मूव करेंगे तो ये उसी कलर में जो है चेंज होता चला जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर को कलरफुल कर सकते हैं। अगला पॉइंट होने वाला है बॉर्डर्स का। यहाँ पे जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जिसका यूज करके हम अपने बॉर्डर को लगा सकते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है बॉटम टॉप, तो आप देख सकते हैं बॉटम पे कर रहे हैं तो केवल बॉर्डर इसी पे लगा हुआ है क्योंकि मेरा सिलेक्शन इसी सेल में था। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद जब मैं यहाँ पे आकर बॉटम बॉर्डर करूंगा देखिए सबसे नीचे लगेगा। टॉप करेंगे टॉप पे लगेगा, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट लगेगा। तो इसी तरीके से आप अपने सुविधा के अनुसार जो है बॉर्डर लगा लीजिएगा। तो ऑल बॉर्डर करेंगे सभी मतलब सेल के चारों तरफ लग जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बॉर्डर पेंटर होता है तो इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर को पेंट कर सकते हैं। तो जिस कलर में जिस स्टाइल में पेंट करना है आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो हमने सिंपल क्या किया, इसको स्क्रैप किया, हट गया। मैं इस पे क्लिक करूंगा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा मेरा टेबल ही, और सिलेक्ट करने के बाद जो है सॉरी, यहाँ पे दोबारा मैं क्लिक करता हूँ, पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आके जो है मैं ऑल बॉर्डर कर देता हूँ, पूरा बॉर्डर लग के आ जाएगा। यहाँ पे एक लेआउट टैब है, लेआउट टैब में देखिए क्या है, पहले तो ये सिलेक्ट करने के लिए होता है, आप सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो चीज मैंने यहाँ से सिलेक्शन बताया वो चीज ऑप्शन के माध्यम से बताया जा रहा है। अगर यहाँ देख सकते हैं व्यू गाइडलाइंस, इसका मतलब ये होता है कि जब बॉर्डर नहीं लगाया गया रहता है तो व्यू गाइडलाइंस का यूज करके डॉट डॉट लाइन्स को मैं जनरेट कर सकता हूँ। प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यहाँ से हम टेबल की जो टेबल बना है उसके मार्जिन को कम या ज्यादा कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लाइक्स, यहाँ पे देखिए कहाँ पे आप लिखना है, सेंटर राइट है। यहाँ पे रो पे भी अप्लाई करना है तो रो पे अप्लाई कर सकते हैं, कॉलम पे, सेल पे, आल टेक्स्ट पे, तो जो भी आपको अप्लाई करना है अप्लाई करिएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, यहाँ पे ड्रॉ टेबल है, यदि आप ड्रॉ टेबल का यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। इरेजर का यूज करके हम रो या कॉलम लाइन को इरेज कर सकते हैं। डिलीट ऑप्शन का यूज करके हम सेल को डिलीट कर सकते हैं और कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं, रोज को डिलीट कर सकते हैं, टेबल को भी डिलीट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। अगर ऐसे नहीं करना आप इस सेल में क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आइए, कर दीजिए डिलीट, क्या करना है मुझे, सेल करना है। तो डिलीट सेल में जाओगे तो ये पूछेगा कि ये सेल डिलीट होगा तो क्या लेफ्ट साइड मूव करेंगे इसको या जो नीचे है उसको ऊपर की तरफ मूव करेंगे, या आपसे बोला जाएगा इंटायर रो तो ये वाला रो ही डिलीट हो जाएगा, इंटायर कॉलम करेंगे तो ये वाला कॉलम ही डिलीट हो जाएगा। अगर दोबारा आप चलते हैं यहाँ पे, अगर आप डायरेक्ट डिलीट कॉलम करेंगे तो ये वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा। यदि आप डिलीट रो करते हैं तो ये वाला रो ही डिलीट हो जाएगा फर्स्ट वाला। अगर डिलीट टेबल करते हैं तो आपका टेबल ही डिलीट हो जाएगा। सेम यहाँ पे इंसर्ट एबो, तो यहाँ पे इंसर्ट रो एबो, यानी आप सिलेक्शन के ऊपर रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट एबो ऑप्शन का यूज करेंगे। सिलेक्शन के नीचे रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो बिलो का यूज करिएगा। यदि सिलेक्शन के लेफ्ट साइड कॉलम इंसर्ट करना है तो इंसर्ट लेफ्ट करिएगा, और सिलेक्शन के राइट साइड कॉलम बढ़ाना चाहते हैं तो इंसर्ट राइट कॉलम करिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है मर्ज सेल का। मर्ज सेल से क्या होता है, हम दो या दो से अधिक सेल को मर्ज करके एक सेल बना सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करते ही ऑप्शन हाईलाइट हो गया, मैंने मर्ज पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मेरा सेल जो है मर्ज होकर एक सेल बन गया। बीच में कहीं करके दिखाते हैं, मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैंने मर्ज सेल किया, आप देखिए दोनों सेल मिलकर जो है एक सेल बन गया, ठीक है।
स्प्लिट सेल से क्या होता है, हम सेल को 2 या 2 से अधिक भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो जब स्प्लिट पे जाएँगे तो ये पूछेगा कितने कॉलम करना है, तो यहाँ कॉलम संख्या बढ़ा दीजिए, कितने रो करना है तो आप रो बढ़ा दीजिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर 2 रो मैंने मर्ज किया होता है तो केवल 2 ही रो बनता, बट हमने रो को मर्ज नहीं किया है, तो जितने रो आप बढ़ाना चाहते हो उतने रो को बढ़ा सकते हैं। आपने ओके किया तो उतने रो और कॉलम्स का जो है आपको सेल देखने के लिए मिल जाएँगे, मतलब टेबल में जो है कई सारे सेल इंसर्ट हो जाएँगे। मैं कंट्रोल ज़ेड कर लेता हूँ, पहले जैसा हो जाएगा। यहाँ पे स्प्लिट टेबल है तो यहाँ से टेबल क्या हो जाएगा, 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। लाइक्स मैंने इस पे क्लिक किया तो आपका टेबल 2 भागों में डिवाइड होकर आ जाएगा। मैंने कंट्रोल ज़ेड कर दिया। अगला पॉइंट होने वाला है टेबल लेआउट में ही, यहाँ पे कर सकते हैं रो की हाइट बढ़ाना है तो जिस सेल में आपने क्लिक किया हुआ है वो जिस रो में रहेगा उसकी हाइट क्या हो जाएगी, यहाँ से इंक्रीज हो जाएगी। नीचे वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रो की हाइट क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इस तरीके से रो की हाइट को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ से हम रो की चौड़ाई को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, यहाँ से हम रो की चौड़ाई को घटा सकते हैं। जस्ट इसके नीचे आएँगे तो एक ऑप्शन मिल जाता है ऑटो फिट का। ऑटो फिट पे जब क्लिक करेंगे तो एक ऑटो फिट टू कंटेंट मिलेगा। इसका काम क्या होता है, हमारे कंटेंट के अकॉर्डिंग जो है रो की चौड़ाई सॉरी कॉलम्स की चौड़ाई जो होती है एडजस्ट होती है। लाइक्स मैंने इस पे क्लिक किया और क्लिक करते ही देखिए कॉलम्स और आपकी टेबल कितना पतला हो चुका है। अब जब भी इसमें टेक्स्ट मैं टाइप करता हूँ तो यहाँ पे कॉलम की चौड़ाई क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अगर मैं दोबारा इस पे जाता हूँ, कह रहा हूँ ऑटो फिट विंडो कर दो, मुझे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। तो देखिए यहाँ पे जितनी चौड़ा आपका पेज रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। यदि आप इस पे जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे ऑटो फिट हो गया, ऑटो फिट कंटेंट हो गया। अगर फिक्स्ड कॉलम विड्थ कर दिया जाए तो जितना कॉलम की चौड़ाई है, प्रेजेंट टाइम में दिख रहा है, वहीं पे कॉलम की चौड़ाई क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। अगर मैं इसमें कुछ लिखना स्टार्ट कर दूँ, तो जितना चौड़ा है उतना लिखेगा और जो ही वो भरेगा तुरंत वहीं से दूसरी लाइन जो है इंसर्ट हो जाएगी और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं कंट्रोल ज़ेड करके अपने टेबल को जो है पहले जैसा कर लेता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है डिस्ट्रीब्यूट रो का और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का। डिस्ट्रीब्यूट रो का मतलब क्या होता है, अगर आपका टेबल है और उस टेबल में कई सारे रो हैं, तो हर एक रो की हाइट जो है डिफरेंट है। जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, इस रो की हाइट मैंने बढ़ा लिया, ठीक है? इधर किसी रो की हाइट को मैंने कम कर दिया, तो मतलब ये अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग क्या करिए, मतलब ऐसे कम-ज़्यादा कर दीजिए। और यहाँ पे किसी कॉलम की चौड़ाई को मैंने बढ़ा दिया, ठीक है? किसी चौड़ाई को बढ़ाने के बाद किसी की कम कर दिया। तो आप देख सकते हैं ऐसे डिफरेंट है, लेकिन आप चाहते हैं कि जितना चौड़ा मेरा टेबल है और जितना हाइट वाला मेरा टेबल है, उतना ही बस रहे। बट क्या हो, सभी रो की चौड़ाई सॉरी सभी कॉलम्स की चौड़ाई एक बराबर हो जाए और सभी रो की हाइट क्या हो दोस्तों, एक बराबर हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करिए, एक बार डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करिएगा। देखिए सभी रो की हाइट एक बराबर हो गई। एक डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स पे क्लिक करिएगा, सभी कॉलम्स की चौड़ाई क्या हो जाएगी, एक बराबर हो जाएगी। यहाँ पे क्या होता है, अलाइनमेंट होता है, तो ये बोलता है कि आप टेक्स्ट कहाँ पे लिखना चाहते हैं। लाइक्स मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया नेम और यहाँ पे मैंने टाइप किया क्लास और यहाँ पे मैंने टाइप किया रोल नंबर, यहाँ पे मैंने टाइप किया मोबाइल नंबर। तो इस तरीके से मैं टाइप कर दिया, ठीक है? और टाइप करने के बाद इस टेबल पे मैंने कर दिया यहाँ पे क्लिक, तो पूरा टेबल हो गया सिलेक्ट है। अब देखिए ऊपर वाला जो यहाँ पे लाइन है ये टॉप का है, ये मिडल का है, ये बॉटम का है, ठीक है? और ये वाला जो है लेफ्ट है, ये वाला जो है सेंटर है, ये जो है राइट है। तो आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग किस हेडिंग को कहाँ पे कैसे रखना चाहते हैं, आप रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन होता है तो मैं टेक्स्ट के डायरेक्शन को बदल सकता हूँ। तो जैसी आपकी सुविधा हो, जैसे आपको डेटा मेंटेन करना हो उसी के अनुसार डेटा की जो है डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। अगला है सेल मार्जिन। तो सेल मार्जिन से क्या होता है, लाइक्स मैंने नेम लिखा, देख सकते हैं इसके चारों तरफ थोड़ा-सा स्पेस बचा हुआ है। यदि उसी मार्जिन को मैं और बढ़ाना चाहता हूँ तो इसमें मैं क्लिक करूँगा। जैसे टॉप मार्जिन मैं बढ़ाना चाहता हूँ तो मैंने बढ़ा दिया, ठीक है? और मैं जब ओके करूँगा तो देखिए इसके ऊपर इतना ही स्पेस बच गया। तो इस तरीके से मार्जिन को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अगला ऑप्शन होने वाला है सॉर्ट का। तो सॉर्ट का क्या यूज़ होता है? सॉर्ट का यूज़ करके हम अपने डेटा को एक ऑर्डर में कर सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा A टू Z, Z टू A। अगर मान लो न्यूमेरिक वैल्यू है तो पूछा जाएगा लो टू हाई या हाई टू लो। तो इस तरीके से जो है अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें एक्स्ट्रा कॉलम नहीं रहना, मतलब रो नहीं रहना चाहिए, तो मैं पहले इसको क्या करूँगा, डिलीट कर दूँगा।
यहाँ पे मैंने कर दिया डिलीट रो, तो ऊपर वाला रो डिलीट हो गया। सॉरी, मैं दूसरा बना लेता हूँ। मैं आ गया इंसर्ट में, ठीक है, टेबल पे आ गए। यहाँ पे मैंने छोटा सा एक टेबल बना लिया दोस्तों, और बनाने के बाद जो है यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाइट कर लेता हूँ ज्यादा इसका, और मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया एग्जाम्पल के तौर पे नेम, ठीक है, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया मार्क्स, ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, नेम लिख दिया कि योगेश, ठीक है। यहाँ पे मैंने टाइप किया योगेश, और दूसरे वाले सेल में टाइप किया दीपक, ठीक है, ये हो गया। फिर इसमें मार्क मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है 11, यहाँ पे मैंने लिख दिया 16, ठीक है। इस तरीके से है। अब देखिए इसमें कहीं भी क्लिक करे रहेंगे और आ जाएंगे टेबल पे, ये जरूर सीखिएगा, काफी हेल्पफुल होगा। आप इस पे क्लिक करिएगा तो आपसे पूछा जाएगा नेम वाले कॉलम्स के अकॉर्डिंग डेटा को सॉर्ट करना है या मार्क के अकॉर्डिंग। यदि आप नेम के अनुसार, जैसे आप कोई डेटा बना रहे हैं, जैसे आप डेटा रोल नंबर के अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, या अल्फाबेट के अनुसार रखना चाहते हैं तो अल्फाबेट करिएगा और असेंडिंग करके आप ओके कर दीजिएगा। तो देखिए पहले दीपक नाम आ गया, फिर योगेश आ गया, बट फिर यहाँ पे मैं चलता हूँ और यहाँ पे करता हूँ नहीं, मार्क्स के अनुसार चलना है तो मैंने मार्क्स पे चूज किया, और ये ऑटोमेटिक नंबर हो जाता है जो इसमें लिखा गया रहेगा। अगर असेंडिंग करेंगे तो घटते से बढ़ते क्रम होगा, यानी सबसे छोटी वैल्यू फिर सबसे बड़ी वैल्यू, मतलब उससे बड़ी वैल्यू। अगर डिसेंडिंग करते हैं तो सबसे बड़ी वैल्यू सबसे पहले और उससे छोटी वैल्यू उसके बाद। तो ये आपके लिए एमएस वर्ड में काफी हेल्पफुल होता है दोस्तों, क्योंकि आप अपने डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए रिपीट हेडर जो होता है, ये पता नहीं चल रहा है, क्यों नहीं पता चल रहा है, इसमें कोई स्टाइल में चूज किया रहता। लाइक्स में इसमें आ गया और टेबल डिजाइन में चले गए, और यहाँ से मैंने कोई डिजाइन चूज कर लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने चूज किया, और चूज करने के बाद जो है टेबल लेआउट पे आ जाते हैं और रिपीट हेडर पे क्लिक करते हैं। तो देखिए जो हेडर में है वही सारे और पे हो चुका है, रिपीट होता चला गया। अगर इसको हटाते हैं तो केवल टॉप वाले पे है, अदर किसी पे नहीं है। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है क्या चीज, यहाँ पे आपको क्या चीज देखने के लिए मिल रहा है, कन्वर्ट कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, जो मेरा टेबल में डेटा है उसको टेक्स्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इस पे क्लिक करूंगा और क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपसे पूछा जाएगा इस टेबल को जो है किस रूप में आप बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं इस कॉलम के बाद जो है इस कॉलम का डेटा एक टैब पे रहे, तो टैब को सिलेक्ट करेंगे और कर देंगे यहाँ पे ओके। तो आप देख सकते हैं नेम, फिर मार्क्स, दीपक, फिर मार्क हो गया, फिर योगेश, फिर इसका मार्क हो गया। तो इस तरीके से जो है आप अपने डेटा को जो है टेबल फॉर्मेट से नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेट में भी बदल सकते हैं। दूसरा चीज देखिए, अगर मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ और आपसे बोला गया था क्या चीज, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, इंसर्ट में आ जाइए और आ जाइएगा टेबल में। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा था कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो इस तरीके से आप जिस पैरामीटर पे, जिस पैटर्न पे, जैसे टैब के पैटर्न पे है, कॉमा के पैटर्न पे है, किस पैटर्न पे है, आप पैटर्न लगा लीजिएगा, फिर यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते ही आपको सिंपल क्या कर देना है, यहाँ टैब ऑटोमेटिक उठा लिया, ओके कर दीजिएगा। देखिए फिर ये टेबल फॉर्मेट में होकर आ चुका है दोस्तों। ये काफी हेल्पफुल होता है आपके लिए। बढ़ते हैं आगे, और आगे देखिए क्या होने वाला है, टेबल लेआउट यहाँ फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं जोड़ना चाहता हूँ, लाइक्स में यहाँ पे सिलेक्शन किया और यहाँ पे फॉर्मूला पे मैंने क्लिक कर दिया, तो देखिए यहाँ पे इक्वल सम ब्रैकेट में एबो आ गया, यानी ऊपर के वैल्यू को जोड़ना है तो एबो करेंगे, लेफ्ट साइड के वैल्यू को जोड़ना है तो यहाँ पे लेफ्ट कर दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जोड़ के बता दिया दोस्तों। तो इस तरीके से आप टेबल ऑप्शन का जो है यूज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट मेरा होने वाला है इलस्ट्रेशन ग्रुप। तो इलस्ट्रेशन ग्रुप में क्या है, एक ऑप्शन मिल रहा है पिक्चर का। तो पिक्चर ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिस डिवाइस या ऑफलाइन करके मैसेज आएगा या ऑनलाइन करके आएगा, तो मैं दिस डिवाइस पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद जो है ये उस लोकेशन को ओपन करेगा जहाँ पे पिक्चर पहले से मौजूद होंगे, या अपने अकॉर्डिंग जो है आप उस जगह को सर्च कर लीजिएगा जहाँ पे पिक्चर हो। तो मैं डेस्कटॉप पे पिक्चर रखा हूँ, डेस्कटॉप को मैंने ओपन किया, देखते हैं इसमें कुछ पिक्चर अवेलेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई पिक्चर होगा तो मैं उसको क्या करूंगा, यहाँ पे ओपन कर लूंगा। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स तो है, बट मैं कुछ और पिक्चर लेकर आना चाहता हूँ। लाइक्स में यहाँ पे कुछ अदर पिक्चर सर्च कर लेता हूँ।
जैसे मान लीजिए ये मेरे पास पिक्चर है, मैं इसको सिलेक्ट करके क्या करूँगा, इंसर्ट पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे इंसर्ट किया तो यहाँ पे मेरा पिक्चर जो है आ चुका है। अब यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पे कलर का करेक्शन कर सकते हैं, तो जो भी कलर मतलब डार्क लाइट आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आप कलर चाहिए कर सकते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो आर्टिस्टिक इफेक्ट यानी एक जैसे बनावटी इमेज लगे, उस तरीके से आप बदल सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा-सा ये ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं, तो जितना ट्रांसपेरेंसी कम करेंगे, उतना ये ब्लर दिखेगा और जितना बढ़ाएँगे, उतना ही ये डार्क दिखता चला जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है, अगला है कंप्रेस का, यानी पिक्चर की क्वालिटी कम कर सकते हैं। अगला पॉइंट है चेंज पिक्चर का। चेंज पिक्चर का काम क्या होता है, जैसे कोई पिक्चर आपने इंसर्ट किया और इंसर्ट करने के बाद उसके साइज को आपने छोटा कर दिया और चेंज पिक्चर पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कहाँ पिक्चर है, तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद ये ओपन होगा। तो यहाँ पे ढूंढ लेंगे कहाँ पिक्चर है, तो यहाँ पे एक पिक्चर है मतलब लोगो है, मैंने इस पे डबल क्लिक किया तो वो लोगो क्या होगा, इसके बैकग्राउंड मतलब उतने ही साइज में इंसर्ट होगा जितना बड़ा आपका पिक्चर था। अगर यहाँ पे देखिए रिमूव बैकग्राउंड करते हैं, तो यहाँ पे देखिए शायद अप्लाई होकर आ जाए, लेकिन ये भी सही से अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको बैक कर लूँगा, कंट्रोल ज़ेड कर देते हैं, ये पहले जैसा हो जाएगा। फिर मैं इस पिक्चर पे क्लिक करूँगा, तो पिक्चर फॉर्मेट आएगा, इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो है आप चेंज पिक्चर मतलब समझ गए होंगे। अगला ऑप्शन यहाँ पे होने वाला रीसेट पिक्चर, यानी इसके पहले जितने भी ऑप्शन मैंने यूज़ किया है एडजस्ट ग्रुप का, सारा रिमूव होकर एकदम ओरिजिनल पिक्चर बन जाएगा। इसके आगे बढ़ेंगे तो एक ऑप्शन मिलता है पिक्चर स्टाइल का। ये पिक्चर स्टाइल पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग-अलग प्रकार का इफ़ेक्ट मिलेगा पिक्चर का। जो भी आपको प्रेसेट्स अच्छा लगे आप उस पे क्लिक कर दीजिएगा, ये उसी स्टाइल में चेंज हो जाएगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं, यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर मिलता है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, पिक्चर पे क्या लगा सकते हैं, बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। जिस कलर का बॉर्डर चाहिए कलर चूज़ करिए। नो बार्ड आउटलाइन करेंगे, आउटलाइन खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आउटलाइन की विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे आउटलाइन की विड्थ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे अलग डिज़ाइन का आउटलाइन चाहिए तो अलग डिज़ाइन लगा सकते हैं, डैश के रूप में चाहिए तो डैश के रूप में लगा सकते हैं, तो जो भी आपके लिए सूटेबल हो। यहाँ पे पिक्चर इफ़ेक्ट बहुत सारा होता है, जैसे प्रेसेट हो गया, यहाँ पे देखिए अलग-अलग स्टाइल जो है बन के आ जाएगा। जो भी आपको स्टाइल अच्छा लगेगा ये उस स्टाइल जो है अप्लाई कर लीजिएगा। शैडो का मतलब क्या होता है, परछाई होता है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, शैडो अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं परछाई बन के आ रहा है। रिफ्लेक्शन करना मतलब वो रिफ्लेक्ट करता है, देखिए नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है। ग्लो करते हैं तो ग्लो में क्या होता है, चारों तरफ कलर फ़ील होता है, ठीक है? और सॉफ्ट एज करना है तो कॉर्नर पॉइंट को क्या करता है, सॉफ्ट करता है, रिमूव करता है, तो देख सकते हैं इस तरीके से आप कर सकते हैं। बेवल करेंगे तो इसमें अलग-अलग प्रकार का जो है पैटर्न बन के आ जाएगा और 3D रोटेशन करेंगे तो यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। ये ऊपरी-ऊपरी नॉलेज दी गई है, अगर आप चाहते हैं कि इसको डिटेल में सीखा जाए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, जिसमें टोटल चीज़ें इमेज से रिलेटेड ही बताई गई हैं। क्योंकि अगर इसको डिटेल में बताएँगे तो डिटेल में जैसे मान लीजिए मैंने प्रेसेट पे गया और सॉरी शैडो पे मैं गया और शैडो जाने के बाद एकदम नीचे आ जाएगा, एक ऑप्शन मिलेगा शैडो ऑप्शन का। आप शैडो ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ मिलेगा। शैडो किस कलर का लगाना है, ये मैंने निर्धारित कर दिया। फिर मैंने कहा कि इसकी ट्रांसपेरेंसी कितना बढ़ाना है, जितना बढ़ाएँगे, उतना वो लाइट होगा, जितना कम करेंगे, उतना वो डार्क होगा। शैडो की साइज़ बढ़ानी है, शैडो की साइज़ देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है? यहाँ शैडो साइज़ बढ़ा सकते हैं, यहाँ से ब्लर कर सकते हैं। ब्लर करेंगे तो अच्छे से शैडो जो है दिखेगा नहीं। एंगल मतलब इस शैडो को मतलब रोटेट कर सकते हैं। डिस्टेंस मतलब इमेज और शैडो के बीच की जो दूरी है, उसको कम कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आप रिफ्लेक्शन पे भी जो है ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट मेरा होने वाला है पिक्चर लेआउट का। पिक्चर लेआउट से ये होता है किसी भी पिक्चर पे हम क्या कर सकते हैं, कैप्शन अप्लाई करना चाहते हैं तो कैप्शन अप्लाई कर देंगे और इसमें अलग-अलग प्रकार का जो है टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। यदि आपके लिए ज़रूरतमंद ऑप्शन हो तो इसका यूज़ करिएगा और कैप्शन आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे रीसेट करके अप्लाई करता हूँ, पूरा फॉर्मेटिंग खत्म हो गया। यहाँ पे
अल्ट टेक्स्ट पे जाते हैं। यहाँ पे अल्ट टेक्स्ट कुछ डिटेल आप सर्च करना चाहते हैं करिएगा, नहीं तो क्या करिएगा, इसको हटा दीजिएगा। यहाँ पे ये पोजीशन ऑप्शन बेटर है। इसका यूज जैसे कोई इमेज आप इंसर्ट किए और इसको आप कहीं मूव करना चाहते हैं तो ये मूव नहीं कर सकता, नहीं कर रहा है ना। एक और चीज जानिएगा, यदि हम पिक्चर को इंसर्ट कराते हैं तो यहाँ पे रोटेशन का साइन है, इससे हमें क्या कर सकता हूँ, रोटेट कर सकता हूँ। कॉर्नर पे जो छोटे-छोटे पॉइंट मिल रहे हैं, इससे हम इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं। ये जो कॉर्नर से होता है, इससे हाइट और विड्थ दोनों एक साथ बढ़ती है, और जो सेंटर में होता है, इससे इसकी केवल चौड़ाई और मतलब हाइट को बढ़ाया जा सकता है। यानी वर्टिकल पॉइंट पे जाएँगे चौड़ाई बढ़ेगा, और हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे जाएँगे तो हाइट बढ़ेगा। मैं कंट्रोल ज़ेड करके इसको पहले जैसा कर देता हूँ, जैसा ये पहले था। फिर मैं इस पे क्लिक करता हूँ और पिक्चर फॉर्मेट में आ जाता हूँ। ये पोजीशन ऑप्शन का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे देखो इमेज का साइन बना है, तो ये अलाइनमेंट की तरह होता है, तो कहाँ आप मूव करना चाहते हैं, और बीच में जो लाइन बना है, ये उस तरीके से बनता है, यानी टेक्स्ट लाइन, और उसके अनुसार जो है आप इसको कहीं भी एक दिशा दे दीजिए और उसके बाद इसको कहीं भी आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। सेम यही चीज़ आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे देखिए इनलाइन कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, थ्रू कर सकते हैं, टॉप या बॉटम कर सकते हैं, बिहाइंड टेक्स्ट यानी टेक्स्ट के पीछे कर सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट टेक्स्ट के ऊपर कर सकते हैं। लाइक्स मैंने क्या किया, यहाँ पे जो है इक्वल किया, रैंड किया, शिफ्ट के साथ 9 0 इंटर कर दिए। अब देखिए यहाँ पे इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, ठीक है। इसको मैं मूव कर रहा हूँ तो देखिए टेक्स्ट जो है मूव होते चले जा रहे हैं। अगर मैं पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ और इस पे आ जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे टाइट करेंगे तो कुछ अलग होगा, थ्रू करेंगे तो कुछ अलग होगा, टॉप करेंगे तो एकदम टॉप पे चल गया, टेक्स्ट के पीछे करना, बिहाइंड करेंगे, इन फ्रंट करेंगे तो टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। एक ऑप्शन मिलेगा सेंड बैकवर्ड और ब्रिंग फॉरवर्ड। तो बैकवर्ड करना है, जैसे 2 स्टेप्स मैंने इंसर्ट किया और एक दूसरे के आगे पीछे करना चाहते हैं तो इसका यूज कर सकते हैं। कल आपको सिलेक्शन पेन के बारे में बताए थे, जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट किए गए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, उसके साथ-साथ जो है आप एक को भी हाइड कर सकते हैं, एक को भी शो करा सकते हैं, जो भी आपकी ज़रूरत हो। यहाँ पे एक और पॉइंट मिलेगा जिसका यूज़ करके हम अपने इंसर्ट किए गए ऑब्जेक्ट की दिशा निर्धारित कर सकते हैं। जैसे आप एकदम सेंटर पे लेकर जाना चाहते हैं, एकदम सेंटर पे चला गया। यहाँ से जो भी आपको दिशा अच्छा लगेगा, उस दिशा पे आप इसको मूव करके रख लीजिएगा। अगला पॉइंट है यहाँ पे ग्रुप का। ग्रुप का मतलब क्या होता है, कई सारा शेप्स आए या कई सारा इमेज आपने इंसर्ट किया है और दोनों को एक साथ जोड़ना चाहते हैं। लाइक्स मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे शेप्स है और शेप्स पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से कोई शेप्स इंसर्ट कर लिया, 2 शेप्स हो गया। हम चाहते हैं ये दोनों शेप्स क्या हो जाए, आपस में ग्रुप हो जाए। तो पहले एक शेप सिलेक्टेड है, दूसरे शेप्स को सिलेक्ट करने से पहले कंट्रोल बटन होल्ड करके इस पे लेफ्ट क्लिक कर दीजिएगा। दोनों शेप सिलेक्टेड है। अब देखिए ग्रुप ऑप्शन हाइलाइट हो गया, आप इस पे क्लिक करिएगा, ग्रुप पे क्लिक कर दीजिएगा, ये ग्रुप हो जाएगा। अब देखिए एक साथ ही ये मूव होगा, कॉर्नर पे जाएँगे तो इसकी हाइट को कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं इसको अनग्रुप करना तो दोबारा आप यहाँ पे आइएगा और अनग्रुप पे क्लिक कर दीजिएगा, ये अनग्रुप हो जाएँगे दोस्तों। फिर आप कहीं भी आउटसाइड में क्लिक कर सकते हैं, ये क्या हो जाएँगे, अनग्रुप हो जाएँगे। अगला पॉइंट आपका क्या होने वाला है, फिर पिक्चर इफेक्ट में जाते हैं। क्रॉप से क्या होता है, एक रोटेट है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं अपनी इमेज को। अगला चीज़ क्या है, क्रॉप, यानी एक्स्ट्रा पार्ट है और उसको आप क्रॉप करना चाहते हैं तो क्रॉप कर सकते हैं। जैसे भी क्रॉप करेंगे, क्रॉप होगा, आउटसाइड में क्लिक करिए, उतना ही पार्ट बचेगा जितना क्रॉप करने के बाद बचा हुआ था। मैंने कंट्रोल ज़ेड कर दिया, ठीक है। फिर पिक्चर फॉर्मेट पे आ गए, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसके हाइट को बढ़ा सकते हैं, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हाइट को कम कर सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। ये दोनों एक साथ कंबाइन होता है, आप इसी को जो है एक ही साथ जितना घटाएँगे उतना ही बढ़ेगा, जितना घटाएँगे उतना घटेगा, जितना बढ़ाएँगे बढ़ेगा। तो शायद आपको इमेज ऑप्शन से रिलेटेड सभी ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या होने वाला है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या चीज़ है। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब में जाने के बाद एक ऑप्शन मिल जाता है आइकन का। आइकन ये जो है लेटेस्ट वर्ज़न में ही मिलेगा, तो जिसका भी आइकन आपको चाहिए तो उसके लिए आप क्या करिएगा, कंप्यूटर में नेटवर्क दे दीजिएगा और नेटवर्क देने के बाद जैसे कंप्यूटर का आइकन चाहिए, कंप्यूटर सर्च करिएगा, कंप्यूटर का आइकन आ जाएगा। आपको लैपटॉप का आइकन चाहिए, फ्लैग का आइकन चाहिए, फ्लैग आ जाएगा। तो इस तरीके से लेकर आ सकते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, शेप्स पे आप जाना है
और शेप्स पे जाने के बाद बहुत सारा शेप्स यहाँ पे मिल जाएगा। जो भी आप शेप्स इंसर्ट करना चाहते हैं इंसर्ट कर लीजिएगा। लाइक्स मैंने इंसर्ट कर लिया यहाँ पे। और इंसर्ट करने के बाद जो है, जो आप पिक्चर्स फॉर्मेट देख रहे थे वही यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, शेप्स फॉर्मेट में मिल जाएगा। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है एडिट का। एडिट पे जाते हैं तो चेंज करना मतलब कोई दूसरा शेप्स आप बना सकते हैं इसकी जगह पर। साइज वही रहेगा, बस शेप्स की स्टाइल आप क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। देख सकते हैं साइज उतना ही है। यहाँ पे एक और पॉइंट मिल जाता है एडिट पॉइंट का। जब इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए पॉइंट मिलेगा। यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं इसको, शेप्स को जो है अपने अकॉर्डिंग जो है अलग-अलग स्टाइल में दे सकते हैं। और यहाँ पे जो पॉइंट जनरेट हो रहा है, यहाँ से इसके डिजाइन को अलग-अलग प्रकार से जो है चेंज कर सकते हैं। जो भी आपके लिए सूटेबल होगा दोस्तों, ऐसे आप करते चले जाइएगा। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या होने वाला है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, इसको साइड करिएगा। यहाँ से हम इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर मुझे अच्छा लगेगा चेंज कर लेंगे। यहाँ पे अपने खुद कलर कोई देना चाहते हैं तो यहाँ से कलर चेंज कर देंगे। यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है पिक्चर का। ये क्या करता है, अगर मान लीजिए आपको फोटो लगाना है, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और एक निर्धारित जगह पर आपको पिक्चर अप्लाई करना है, इंसर्ट करना है, तो शेप्स उस उतने साइज का शेप्स इंसर्ट करिएगा। उसके बाद पिक्चर ऑप्शन का यूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो जब आप पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट होगा। लाइक्स मैं दूसरा बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक शेप्स बना लेते हैं। ठीक है, इंसर्ट में आ गए और इंसर्ट में जाने के बाद जो है मैं शेप्स पे आ जाता हूँ और शेप्स पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एक ओवल ले लिया और यहाँ पे जो है मैंने एक शेप्स बना लिया। ठीक है, और शेप्स बनाने का एक तरीका देखिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे ओवल आपको बनाना है, ठीक है, और ओवल बनाते समय आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं इंसर्ट में आ गया और शेप्स पे आ गया और यहाँ पे शेप्स है। ठीक है, आप शिफ्ट बटन होल्ड करिएगा और लेफ्ट बटन प्रेस करके जो है ऐसे एक शेप्स बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये एकदम सीधा बनेगा, एकदम सर्कल, एकदम ओवल की तरह बन जाएगा। इसमें किसी भी साइज पर डिफेक्ट दिक्कत आपको फील नहीं होगी दोस्तों। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे और आने के बाद जो है आप यहाँ पे कर दिए पिक्चर पे क्लिक। ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम माई फाइल मिलेगा, आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद ये उस लोकेशन पे जाएगा जहाँ पे आपका पिक्चर हो, या अपने अकॉर्डिंग जो है पिक्चर आप ढूँढ सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक पिक्चर रखा हुआ है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इंसर्ट कर दिया तो देख सकते हैं ये पिक्चर उतनी ही एरिया में और उतना ही बड़ा इंसर्ट होकर आ गया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेव फिल में ही देखिए और भी ऑप्शन मिलेगा। ग्रेडिएंट का यूज़ करके आप एक ही पिक्चर में कई प्रकार के इफ़ेक्ट दे सकते हैं, कई प्रकार के कलर फिल कर सकते हैं। आप मोर ग्रेडिएंट में जाकर जो है उस ऑप्शन का यूज़ ज़रूर करिएगा। और ये शेप्स से रिलेटेड एक अलग से वीडियो बनाई गई है एमएस वर्ड का, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिलेगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा। अगला है, अगर इसके अंतर्गत कोई टेक्सचर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है, शेप्स की आउटलाइन मुझे देना है। यहाँ से शेप्स की आउटलाइन दे सकते हैं। आउटलाइन का विड्थ जो है आप बदल सकते हैं। यहाँ पे आउटलाइन जो है स्ट्रेच करना चाहते हैं तो उस तरीके से कर सकते हैं। डैश के रूप में चाहिए तो यहाँ से डैश भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या है, शेप्स इफेक्ट है तो यहाँ पे प्रेसेट मिलेगा। जो भी आपको प्रेसेट अच्छा लगे यहाँ से प्रेसेट अप्लाई कर लीजिएगा। शैडो करना है तो यहाँ पे शैडो आप कर लीजिएगा। यहाँ पे रिफ्लेक्शन आपको करना है तो रिफ्लेक्शन कर लीजिएगा। जो अभी पीछे बताया गया सेम वही चीज यहाँ भी मिलेगा। यहाँ पे ये सारी चीजें हटा दीजिएगा। ये पोजीशन, रैप टेक्स्ट एंड बैकवर्ड, जो भी चीजें अभी इमेज पे बताया गया सेम सारी चीजें आपको यहाँ भी देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है मेरा, नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है स्मार्ट आर्ट का। स्मार्ट आर्ट का यूज करके किसी भी चीज को जो है एक आर्ट के तौर पे हम लिख सकते हैं। लाइक्स मान लीजिए मुझे किसी चीज का प्रोसेस लिखना, मैंने यहाँ पे आ गया, अलग अलग डिजाइन का मिलेगा। लाइक्स मैंने इसको चूज कर लिया। ठीक है, और चूज करने के बाद मैंने कर दिया ओके। ओके करते ही देखिए एक यहाँ पे मिल गया, जो पहले से इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत सारा शेप्स है, इसको मैं सिलेक्ट करके पहले डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। जैसे प्रोसेस में क्या है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और मैंने कर दिया यहाँ पे सिंपल इनपुट। ठीक है, और फिर मैंने इस पे क्लिक कर दिया। इनपुट के बाद क्या होगा, प्रोसेस। ठीक है, और यहाँ पे प्रोसेसिंग लिख देते हैं, पूरा लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो गया और फिर यहाँ पे क्या हो गया, आउट
पुट हो गया, ठीक है? ये हो गया। अब इसकी साइज़ को यदि आप छोटा करना चाहते हैं, तो यहाँ से इसकी साइज़ को आप छोटा कर सकते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा-सा छोटा कर लिया। ठीक है, ये छोटा हो गया, ठीक है। अब ये करने के बाद जो है यहाँ पे स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन में जाइएगा और यहाँ पे बहुत सारा कलर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जिस कलर में बदलना चाहते हैं कलर चेंज करिए। कलर के साथ-साथ यहाँ पे अलग-अलग प्रकार का आर्ट इफ़ेक्ट मिलेगा। जो भी इफ़ेक्ट आप देना चाहते हैं, इफ़ेक्ट स्टाइल भी दे दीजिएगा और ग्राफ़िक्स को रीसेट करना है यानी जो पहले से मैंने अप्लाई किया सारा हटाना है, तो हटा सकते हैं। यहाँ एक-एक शेप्स होते हैं, एक-एक टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसके आगे कुछ ऐड भी करना है तो आप राइट बटन प्रेस करिएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जिसका यूज़ आप कर सकते हैं इसके लिए। तो ये आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है यूज़ करिएगा। अन्यथा इसका अलग से वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, उसको ज़रूर देखने की कोशिश करिएगा जिसमें आपको डिटेल नॉलेज मिलेगी दोस्तों। ठीक है? और देखिए यहाँ पे फॉर्मेट है तो फॉर्मेट में जाकर जो है यहाँ से इस से इफ़ेक्ट जो है आप अप्लाई कर सकते हैं जिसका यूज़ मतलब अलग-अलग प्रकार का जो है इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। या जब इस पे क्लिक करते हैं केवल आउटसाइड आप क्लिक करिए तो ये आउटसाइड सिलेक्टेड माना जाता है और आप इसमें चले जाइएगा फॉर्मेट में और फॉर्मेट में जाने के बाद स्टेप्स इफ़ेक्ट में चले जाइएगा, फिर प्रीसेट में जाइएगा। अब देखिए अलग-अलग प्रकार का प्रीसेट आप अप्लाई कर सकते हैं। ये अलग-अलग डिज़ाइन में जो है दोस्तों बदल के आ जाएगा। देख सकते हैं इस तरीके से जो है एकदम स्टाइलिश हो जाएगा। तो जो भी आपके लिए सूटेबल हो स्मार्ट आर्ट का यूज़ ज़रूर करना सीखिएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या होने वाला है। मैं इसके आउटसाइड में क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद इंसर्ट में चले जाते हैं और इंसर्ट में जाने के बाद जो है एक ऑप्शन मिल रहा है चार्ट का। तो चार्ट ऑप्शन का यूज़ करके किसी भी डेटा का जो है चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपसे चार्ट का स्टाइल पूछा जाएगा तो मैंने कॉलम चार्ट ले लिया और मैंने यहाँ पे ओके कर दिया, ठीक है? तो यानी किसी भी डेटा का रिपोर्ट जो है ग्राफिकल व्यू में आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए इस ऑप्शन का दोस्तों यूज़ किया जाता है। उसमें आप क्लिक करेंगे थोड़ा-सा प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद आपको वो बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा और उसका यूज़ जो है आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए एक रैंडम चार्ट बन के आ गया और यहाँ पे एक छोटा-सा डेटा भी बना है और इसमें डेटा में जो भी एडिटिंग करना है करिएगा, उसी के अनुसार आपके चार्ट में भी परिवर्तन होने के लिए मतलब आपको दिख जाएगा। लाइक्स में यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे 4.3 लिखा गया, अगर मैंने 10 लिख के एंटर किया, तो देखिए यहाँ पे चार्ट में अपडेट हो चुका है। ठीक है? आप जो भी एडिट करना है अपना डेटा यहाँ पे एडिट करके रख दीजिएगा, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और क्लोज़ करने के बाद इसकी साइज़ को मैं थोड़ा-सा क्या कर लूँगा, छोटा कर लूँगा। जैसे मैंने क्या किया, इसकी साइज़ को जो है मैं छोटा कर लिया। ठीक है? बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन गया है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए मेरा चार्ट जो है छोटा हो चुका है। अब चार्ट छोटा करने के बाद जो है अब यहाँ पे मुझे जो है इसका स्टाइल चेंज करना है। अगर अलग से एक-एक एलिमेंट ऐड करना है तो यहाँ से यूज़ करिएगा। क्विक लेआउट में आएँगे तो पहले से लेआउट बने होते हैं, केवल आपको चूज़ करना होता है कि कौन-सा लेआउट आपके लिए बेटर होगा। तो जो भी लेआउट आप चूज़ करिएगा उसी लेआउट में आपका चार्ट बदल कर दिख जाएगा। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, इस स्टाइल में आपका चार्ट आ चुका है। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर भी बदल सकते हैं। अगर चार्ट का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चार्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए चार्ट का स्टाइल बदल गया। यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं यानी डेटा को जो है बदलना चाहते हैं, तो सिलेक्ट डेटा में जाकर जो है अपने डेटा को एडिट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। उसके साथ-साथ बगल में एडिट ऑप्शन भी मिल जाता है जिसका यूज़ आप डायरेक्ट एडिटिंग के लिए जो है कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये डेटा पूरा ओपन हो चुका है। यहाँ से आप सिलेक्शन बदल सकते हैं। लाइक मान लीजिए मैं इतना ही करना चाहता हूँ, तो ये मेरा सिलेक्शन है। तो जो सिलेक्ट किया गया वही चीज़ यहाँ पे दिखेगा। अगर मैं पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ, लाइक्स में पूरा कर दिया, तो यहाँ पे देखिए तीनों सीरीज़ आ गया, ठीक है? एडिट में क्या है, अगर मान लीजिए इसमें से कैटेगरी 4 मुझे रिमूव करना है, तो कैटेगरी 4 हट जाएगा। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने सबको ले लिया और ओके कर दिया, ठीक है? बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट देखिए क्या है, अगर मैंने चार्ट बना दिया और चार्ट बनाने के बाद जो है हम चाहते हैं चार्ट के स्टाइल को बदल दें, यानी जिस स्टाइल का चार्ट है लाइक कॉलम चार्ट है, अगर मैं कॉलम चार्ट की जगह पर कोई अलग चार्ट बनाना चाहता हूँ, तो अलग प्रकार का चार्ट भी क्या कर सकता हूँ,
बना सकता हूँ दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मेरी वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताया गया कि इंसर्ट टाइप का जो है पूरी डिटेल जानकारी दी जाएगी, और जो चीज़ें अदर वीडियो में क्लियर हो जाएँगी उसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने के लिए मिल जाएगा, वहाँ से आप ज़रूर देखने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों, यदि मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि इसी तरीके का ढेर सारा वीडियो जो है मेरे चैनल पर रेगुलर जो होती हैं अपलोड होती रहती हैं। तो यहाँ पे आपको डेली टैब वाइज़ जो है वीडियो अपलोड होगी मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिससे आप टैब वाइज़ जो है आप पूरे एमएस वर्ड को कम से कम समय में जो है पूरा क्लियर कर सकते हैं। यहाँ से हम चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए चार्ट का स्टाइल मुझे बदलना है तो बदल सकते हैं। लाइक्स में पाई चार्ट लेना चाहता हूँ, लाइक्स में बार चार्ट लेना चाहता हूँ, और सिंपल मैंने कर दिया ओके, तो आप देख सकते हैं बार चार्ट जो है देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है? इस तरीके से जो है चार्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ, और दूसरा पेज लेने के बाद जो है बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। आ जाते हैं इंसर्ट टैब पे, और इंसर्ट टैब पे जाने के बाद जो है एक ऑप्शन होता है स्क्रीनशॉट का। स्क्रीनशॉट का यूज़ करके हम डेस्कटॉप पे किसी ओपन किए गए एप्लीकेशन को जो है इमेज के रूप में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एमएस वर्ड का कई सारे विंडो ओपन है, अगर मैं चाहता हूँ उसका जो करंट व्यू है इमेज के तौर पे यहाँ इंसर्ट हो जाए, तो बस सिंपल इस पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए पूरा व्यू यहाँ पे इमेज के तौर पे आ चुका है। मैं इसके साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकता हूँ, नॉर्मली इमेज की तरह जो है इसका यूज़ कर सकता हूँ। अगर इससे भी आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट पे जब क्लिक करते हैं, एक ऑप्शन आपको दिखेगा स्क्रीन क्लिपिंग का। इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा, जो जो चीज़ें डेस्कटॉप पे रहेंगी ओपन, जो करंट टाइम में ओपन रहता है डेस्कटॉप पे पूर्ण रूप से दिखेगा, वही आएगा। तो देखिए डेस्कटॉप पे यही चीज़ ओपन है, तो मैं इसको ओपन कर ली और इसको जो है मैंने सेलेक्ट कर लिया, और जितना एरिया सेलेक्ट किया उतना ही एरिया देखिए इमेज के तौर पे जो है इंसर्ट हो चुका है दोस्तों। इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंतर्गत। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक ये है कि अगर आप चाहते हैं एमएस वर्ड में कोई वीडियो इंसर्ट करना, तो यहाँ से कोई वीडियो भी आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो क्लिक करेंगे, ये ओपन ऑनलाइन करने के लिए बोलेगा, ऑफलाइन करने के लिए बोलेगा। तो जहाँ भी वीडियो है उसको सेलेक्ट करिएगा और वीडियो आपके एमएस वर्ड में जो है इंसर्ट हो जाएगा।